अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुल्तान एक बड़ी आबादी वाला शहर है और इसके मसाइल भी उतने ही बढ़ते जा रहे हैं। चाहे इसके सेवरेज के मसाइल हों, चाहे कूड़ा करकट के मसाइल हों, सेहत के मसाइल हों, तालीम के मसाइल हों, और इन मसाइल में सबसे अहम जो मसला है वो क्राइम रेशो का है। क्राइम रेशो मुसलसल इस शहर में इजाफ़ा हो रहा है और इस सारी सूरत हाल में वो लोग बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान हैं जिनके घरों के अंदर भी चीज़ें जो हैं वो महफूज नहीं हैं। और इन सारी सूरत हाल में पुलिस जो है वो रवायती हरबे ही इस्तेमाल करते दिखाई दे रही है, चाहे कोई भी इलाका हो मुल्तान का। तो आज मुल्तान में हम पहला पड़ाव करेंगे जो कि मुल्तान का बॉर्डर भी कहलाता है। इस वक्त सीतलमाड़ी का एरिया है जहाँ तक मुल्तान की आबादी कहा जाता है कि बढ़ी हुई है और ये भी एक बड़ा इलाका है। और इस थाने में ज़्यादातर लोग जो आबाद हैं, इसकी हदूद में आबाद लोग हैं, वो गरीब लोग हैं और गरीब लोगों को भी इस जराइम पेशा अफराद ने छोड़ा नहीं है। उनके भी कुल असासा इस वक्त चोरी हो रहा है और चोर जो हैं दिन दिहाड़े अपने आराम से यहाँ पर वारदातें करते हैं और जाते हैं। पुलिस सिर्फ कागजी कार्रवाई करती है, मुकदमात दर्ज कर लेती है और अक्सर तो ऐसे वाक़यात होती है जिनके मुकदमात दर्ज नहीं किए जाते और ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आज इस इलाके में हम आए हैं, यहाँ से शुरू करेंगे और पूरा मुल्तान मुख्तलिफ़ थानों में होते जाएंगे और मुख्तलिफ़ थानों के आपको क्राइम जो रेशो है वो बताएंगे। सबसे पहले मैं इस इलाके में आया हूँ जहाँ पर एक बड़ी आबादी जो है वो मुतासिर हो रही है ऐसे गैंग से जो कि यहाँ पर रहने वाले लोग हैं वो दिहाड़ीदार तबका है, रिक्शा चलाता है, लोडर रिक्शा चलाता है और उनका वो सामान भी इस वक्त महफूज नहीं जिससे वो रोज़गार कमा कर एक टाइम का या दो टाइम का अपना खाना पेट भरते हैं। तो ऐसे लोगों से शुरू करेंगे सबसे पहले। हाँ जी, दरख्वास्त पकड़ी हुई है, क्या मामला है जी? भाईजान मेरा नाम बिलाल हुसैन है, मैं शमीजाबाद मुल्तान का रिहायशी हूँ। किराए पे मेरा मकान है। मैंने लोडा रश्का बना रखा था, सब्ज़ी फेरी लगा के बेचता था। वो भी शिमर लोगों ने रमज़ान के मुक़द्दस महीने के पहले ही दिन आके पहले ही रात को उठा लिया। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब का इलाका है जिसके वज़ीर ख़ारजा के हल्के में ये काम हो रहा होगा और बाकी अवाम का क्या हालात है। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस वाले भाईजान कुछ भी नहीं सुनते। 5 दिन में दौड़ता रहा, रपट नहीं दर्ज करी, फिर रपट दर्ज करी, मिन्नतें समाजतों से वो अपना 87 पे कॉल की, जबकि उन्होंने एफआईआर दर्ज की है, पता नहीं है रपट दर्ज की है। उसके बाद मेरे से 10 दिन हो गए, कुछ नहीं पूछा गया, ना मेरा रश्का बरामद किया गया, ना तो मेरा ऊपर सामान था वो बरामद किया गया। उन्होंने अच्छे से सुना आपका मामला? भाई नहीं सुनते, अगर सुनते तो मेरा रश्का ना मिल जाता। कहाँ सुनते हैं? इन लोगों को तो ठेका मिला हुआ है, आप डीजल चलाओ, आप आवाम के पैसों का जो टैक्स इकट्ठा होता है उसका डीजल चलाओ। ये किरोना ये पुलिस वाले कोरोना के टीके लगा रहे हैं और हर शहर के जगहों पे दाखिली रास्तों में इनके नाके हैं और फिर भी हमारी मड्डियाँ चोरी होकर जा रही हैं। तो कहाँ जा रही हैं? ये तो इनसे कोई नहीं होता पुलिस का इस इलाके में? भाईजान उनकी मर्जी, आ जाएं ना आए, उनकी मर्जी है, कोई नहीं यहाँ पूछने वाला। शाह महमूद साहब वहाँ बैठा हुआ है, पता नहीं लाहौर बैठा है, पता नहीं इस्लामाबाद बैठा है। हम गरीब किसी अफसर के पास नहीं जाते। मैं दरख्वास्त लेके यही DPO साहब के दफ्तर गया तो वहाँ से भी हमें धक्के मिले कि कोरोना के वजह आप अंदर नहीं आ सकते। भाई तुम्हें कोरोना होती है, हमें कोरोना नहीं, हम इंसान नहीं है। अफसर नहीं मिलते, अफसर साहब होते नहीं। अगर होते हैं तो हमें अंदर आने नहीं जाता। हमें तो ऐसा पता नहीं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम इंडिया के लोग हैं कि हमें वहाँ करीब नहीं आने देते। अगर करीब पहुँच भी जाओ तो ऐसे धक्के मार के निकालते हैं। शायद इस बीमारी को नहीं धक्के मार किया था आपने अपनी? भाईजान सारा कुछ हवाला दिया और साथ ये स्कूल लगा हुआ है, आप देख सकते हो, प्राइवेट स्कूल है। फुटेज मौजूद है। मैं चीख के हर बंदे को CCTV फुटेज भी दे दी? CCTV फुटेज भी दे दी, सब फिर भी नहीं चोर पकड़े? कुछ भी नहीं हो रहा भाईजान। अभी भी मौजूद पड़ी है मेरे पास, ये फ्लैश मौजूद है, इसमें फुटेज है, उनके कैमरे में है। चलाएं जी, साथ फुटेज चलाएंगे। फुटेज भी मौजूद है भाईजान, कुछ भी नहीं सुनते। पता चलता है ये पुलिस वाले हैं नहीं, ये हमारी सुनते भी नहीं। ये पता नहीं यहाँ कैसे आपके टैक्सों से पैसे लेती है, तनख्वाहें लेती है, उसका काम है आपको। भाईजान वो अपने बिस्तर के वास्ते हमारे से पैसे लेते हैं, वो हमारे अपने कमरे बनवाते हैं, उनके लिए ये पैसे तनख्वाहें लेते हैं। इनको तो डबल तनख्वाहें मिल रही हैं, हमें तो वो 12,000 नहीं मिल
होगा। हमें तो किसी शरीफ आदमी ने आके आज तक ये नहीं कहा आप किलो चीनी है, तुम आप कहवा बना के पी लो, चल चाय नहीं बना सकते। तो हमें तो आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि 20 किलो का 10 किलो का। सीपीओ को बताना था आपने कि सीपीओ साहब ये अब भाईजान जाता हूँ, अभी 1 किलोमीटर मैं दूर होता हूँ, वहाँ मुझे धक्के देकर निकाल देते हैं। वहाँ पुल देखिए कचहरी का, आपने देखा होगा, वहाँ से हमें धक्के मार के पीछे भगा देते हैं कि कोरोना है, कोरोना है, कोरोना आगे ना। भैया मुझे ही कोरोना लगा हुआ है, सिर्फ उन चोरों को नहीं लगा हुआ। उनके पास तो तुम जाते नहीं, क्या करते हैं, तुम्हें मारते हैं, डरते हो तुम। अब फिर कहाँ को रखी है ये अरसला, ये कहाँ को तुमने गाड़ियाँ ले रखी हैं, कहाँ को तुमने इतने बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हो, हमारी हिफाजत नहीं कर सकते। तो आपका लोडर रिक्शा जिसपे आप रोजगार कमाते थे वो चोरी हो गया। भाईजान लोडर रिक्शा मेरा चोरी हो गया, 4468 उसका नंबर है, ठीक है जी। मैंने दरखास्त दे रखी है, रपट बल्कि ये रपट ये मुकदमा हो गया। मुकदमा हो गया, मुकदमे की हद तक ये। अब थाना कौन सा है? ये थाना शीतलमाड़ी है जनाब। ये शीतलमाड़ी वाले, आप मुझे ये बताओ, ये रश्का है, ये कागज उन्होंने मुझे दिया, ये रश्का है, इसको मैं खाऊं, इसको जलाऊं, बताओ इससे मेरा पेट भरता है? मेरा रश्का ढूंढ के दो, खुदा वास्ते मेरा रश्का ढूंढ के दो, खुदा के लिए। शाम कोई नहीं सुनने वाला। भाई कोई नहीं सुनता। ये देख लो डेट लिखी हुई है, किसी ने ना फोन करा ना किसी से पूछा। उल्टा मैं जाता हूँ तो पूछते हैं मेरे से, हाँ जी कैसे आना हुआ। कोई चौकीदार या कोई वहाँ मुंशी बैठा तो मेरे से पूछते हैं, हाँ जी कैसे आना हुआ। भाई हम पागल हो गए, हमारा कैसे आने हुआ? पुलिस का तो काम है आपको तहफ़्फ़ुज़ देना, ये क्या कर रहे हैं? पुलिस का काम है ये तहफ़्फ़ुज़ नहीं देना, पुलिस का काम है यहाँ से चोरों को तहफ़्फ़ुज़ देना। चोरों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, हमें तहफ़्फ़ुज़ दें तो हम उनकी बात भी करें। यार चोर हमारे मामे के बेटे हैं जो हमारी मड्डी ले गए, हम उनके खिलाफ बोल रहे हैं, इनके खिलाफ भी बोल रहे हैं, तो हम इनके हक में नहीं बोल सकते? क्या हमारी ज़बान पे ताला लगा हुआ है? या मेरे पीछे आप देखो, कैमरे से दिखा सकते हो, किसी ने डंडा उठा रखा है, या मैं किस अफसोस हो रहा है कि चीज़ अफसोस हो रहा है। मैं तो दुआएं दे रहा हूँ, मैं दुआएं दे रहा हूँ पुलिस वालों को भी और उन चोरों को भी, अल्लाह इनका भला करें। मैं क्या कहता हूँ, शाह महमूद साहब, अगर आपकी आवाज़ मेरे तक पहुँचे तो आप वज़ीर खारजा इस इलाके के बने हैं, तो क्या दिया इस इलाके को? कभी इस इलाके में आए हो? आप ईमानदारी से बताओ, कभी वोटों के बाद आप आए हो इस समेजाबाद के इलाके में? यूसी 65 में आपने कभी चक्कर लगाया? कभी किसी गरीब से राशन का पूछा? कभी किसी गरीब से कोई दवाई का? मसला आपका राशन का या चोरी का? मेरा मसला चोरी का है भाईजान। मेरा रोड और रश्का दिलवाएं ये जितने भी आला हुकाम अफसर बैठे हैं, मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, मेरा लोड और रश्का दिलवाओ। और किसी के साथ कुछ हुआ है? और किसी का चोरी हुई है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या हुआ जी? मैं बेटी और मेरा बेटा यानी कि रिक्शे मोटरसाइकिल लेकर आ रहे थे, उन्होंने दरवाजे के आगे खड़ा किया, तो 10 मिनट के अंदर अंदर यानी कि मोटरसाइकिल पीछे से गायब हो गई। शीतलमाड़ी थाना है? ये शीतलमाड़ी थाना है जी। तो यहीं से, इसी दूर से? हाँ जी, इसी दूर से, इसी गली के अंदर से। ये रपट मेरे पास है। तो इसी गली से चोरियां? हाँ जी, इसी गली से। ये पूरे एरिया में चोरियां हो रही हैं? ये पूरे एरिया में, सारे एरिया में हो रही है। मेरा भी पिछले साल हुआ रक्षा चोरी। हाँ जी। 1 साल हो गया? मिल गया फिर? लिख के दिया? FIR मेरे पास है, मिला नहीं है अभी तक। तो आपको पुलिस ने रिकवरी नहीं दी? कुछ भी नहीं मिला भाई। आपका मिल गया? नहीं जी, कोई साल हो गया मेरा भी। ये देखो, ये मेरे पास दरखास्त है। तो क्या कहते हैं जब जाते हैं आप? हम मैं दोबारा गए नहीं जी जब तक। हाँ जी, मुकदमा किधर है? FIR नहीं हम दोबारा गए नहीं जी। हम FIR ही नहीं दर्ज की? जब सुनते ही नहीं तो फिर फायदा जाने का। वो आपके टैक्सों से वो पैसे लेते हैं, अपनी तनख्वाही लेते हैं? जब उनका काम है आपकी इज्जत के साथ आपकी बात सुनना। हमने गए थे 2-3 दफा गए हम, किसी ने नहीं सुनी। तो पुलिस आपकी बात नहीं सुनती? नहीं सुनी थी। अब वापस आ गए, साल हो गया, हम नहीं गए दोबारा। इंसल्ट करते हैं? हाँ जी, बेइज्जती करते हैं? बेइज्जती करते हैं, इज्जत से काम नहीं इज्जत से काम नहीं करते। करते। ये सच है, लोग कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं पुलिस चेंज होगी अब। हाँ नहीं कोई चेंज नहीं हुई, ऐसे ही हाल है हमारा, देख लो। हाँ जी, पुलिस चेंज नहीं हुई अभी? नहीं भाईजान, नहीं चेंज हुई। हमारा रिक्शा चोरी हुआ, मिलना चाहिए था, मिला ही नहीं अभी तक रिक्शा हमारा। हमारे पास वही रोजी का सिलसिला था, वही नहीं मिला फ़ायदा हमारे को। ये भाई है बिलाल चाचू, इसका तो मकान भी किराए का है। बहुत गरीब आदमी है ये बेचारा, कभी किसी के पास जा रहा है, कभी किसी के पास। आपका क्या चीज गुम हुई थी? मेरा भी रिक्शा भट्टा चोरी हुआ है। अच्छा, रिक्शा? हाँ जी। ये लाख रुपए का होता है? हाँ जी, 1,10,000 रुपये का था मेरा। ओहो, तो फिर क्या हुआ उसके वो बाद? मिला ही नहीं। वो उसके बाद क्या होना है, कुछ भी नहीं। पुलिस को FIR मेरे पास पड़ी है जी, आपकी तलाश कर रहे हैं। क्या तलाश कर रहे कोई हैं? गैंग है, एक ही गैंग है जो यही उठाता है? बिल्कुल बिल्कुल भाईजान, ये गरीब मजदूरों के तो रोजगार नहीं चला जाता। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ज्यादा नहायत गरीब आदमी है बिलाल भाई, पुलिस को कहे ना जाके, आप बात नहीं सुनती पुलिस? भाई। नहीं सुन रहे मेरे, तो बस FIR कटवाई, बड़ी मुश्किल कटवा के मैंने रख दिया, फिर बाद में कोई पता ही नहीं चला। FIR दे के आपको तसल्ली दे दिया? तसल्ली दे नहीं, दी। चोर कौन पकड़ेगा भाई फिर? कोई भी नहीं पकड़ रहा चोर। ये चोर पकड़े जाते, ये रक्षा ना चोरी होता। उसके बाद हमारे 2 रिक्शे चोरी हो गए। ये बाबा जी लगते हैं मेरे, इनका भी चोरी हो गया। भाईजान वाकई में ऐसी है पुलिस? जी भाई जी, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। कुछ नहीं है इधर कोई? 2 खोतरेड़े चोरी हैं मेरे, खोतरेड़े मेरे चोरी हैं। मैं गरीब आदमी हूँ, किराए पे रहता हूँ।
दो खोतरेड़े चोरी हुए हैं, आज तक नहीं कोई उसकी। वो तो रोजगार होगा ना आपका? हाँ जी, मेरा रोजगार, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, दो खोतरेड़े चोरी हुए हैं, वो नहीं आज तक मिले। क्या होगा क्या यार, ये तो आप लोग गरीब लोग हैं, हाँ जी, गरीब लोग हैं आप, आपकी चोरियां हो रही हैं और पुलिस आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रही है। दो खोतरेड़े चोरी हुए हैं, मैंने किसी से पैसे लेके उधारे लोगों को उसके। थाने गए फिर पुलिस को बताया आपने? हाँ जी, बताया। फिर क्या हुआ उसके बाद? उन्होंने कहा जो किसी शक है तो बता दें, वरना हमें बता दें, हम आ जाएंगे। ये क्या बात हुई है, वो उनका काम है, वो खुद पकड़े, ये क्या शक है तो बता दें कि पुलिस का काम है या आपका काम है चोरों को पकड़ना? अभी तक तो कुछ नहीं मिला जी हमें। अच्छा जी। हाँ जी बाबा जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आपकी भी चोरी हुई है? चोरी होया जी रेड़ा। अच्छा हाँ जी, रश्का रेड़ा चोरी होया, रश्का अच्छा। ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਬੜੀ ਔਖੀ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਲਿਖਾਈ ਆ ਉਹ। मुकदमा होया? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, मुकदमा हो ਦਰਖਾਸਤ गया? ਹੋ ਗਈ, ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। पर्चा होया? पर्चा ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, हो गया। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੋ। ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੜ ਨਾ ਲਈਏ। इको गैंग लगता है जड़ा ये सारा काम करता है। ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੁਣ। 2 दिन पहले हमारा हुआ, उसके बाद ये भाई बिलाल का हुआ चोरी। 2 दिन का वक्फा था। वक्फा है बीच में, 2 दिन का सिर्फ। आपका मोटरसाइकिल भी अभी हुआ? नहीं, वो मेरा पिछले साल चोरी हुआ, 7वें रोज है चोरी। साल हो गया? साल हो गया। साल से नहीं मिला? नहीं मिला अभी तक। तो आपका कितने अरसा हो गया? ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। अच्छा होने दी गल है। हाँ जी, हाँ जी। अगर नहीं मिलेगा? ਨਹੀਂ ਜੀ नहीं, ਕੋਈ पुलिस आई है थे, दोबारा आई फिर पूछना? कोई भी नहीं आई, कोई भी नहीं आया, कोई भी चपड़ासी भी नहीं आया। पुलिस का काम है ना, ये काम तो चपड़ासी भी नहीं आया ਇੱਥੇ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਚਪੜਾਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਾ ਰਿਹਾ। गवर्नमेंट कहती सी ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਔਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਰਸ਼ਕਾ, ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਰਸ਼ਕਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲੇਆਮ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚੋਰ ਜਿੰਨੇ। ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਫੜ ਨਾ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਕੜਨਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। पुलिस कहती ਤੁਹਾਨੂੰ कि भी ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ निशानदेही। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਿਸ਼ਾਨदेही ਦਿਓ। ये भाईजान क्या हो रहा है, ये आप लोगों की तहफ़्फ़ुज़ है कोई पुलिस को जो टैक्स देते हैं आप? सर कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। हर दूसरे तीसरे कभी कोई दुकान लूट ली जाती है, कभी कोई राहगीर, ये सब्ज़ मंडी हमारे नज़दीक है, जो भाई यानी कि सामान वगैरह बेचने के लिए जाते हैं, सामान ख़रीदने के लिए, कभी वो लूट लिए जाते हैं। तो ये भाई हमारे बहुत ही गरीब हैं बेचारे, मकान भी किराए का इनका। अच्छा, इस सारे इलाके में चोरियां हो रही हैं? बिल्कुल सर, पूरे रोज़ाना हो रही इलाके में हर दूसरे तीसरे यानी कि नागा का दूसरे 3 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, वक्फे वक्त कभी रोड के ऊपर जाते हो, कोई मोटरसाइकिल। इस इलाके को 2-3 थाने लगते हैं मेरे ख्याल में, सित्तलमाड़ी, न्यू मुल्तान और शाह रुकने वाला, ये तीनों इस सर्कल, और तीनों में ऐसे ही हो रहा है। तीनों में ऐसे हो रहा है सर, बिल्कुल आएंगे और पूछते हाँ भाई आप निशानदेही, सर कैसे निशानदेही करें, हमें पता होता हम खुद ना जाके पकड़ लें, सावधान है। सही है। हमने पुलिस की मदद ज़रूरी लेनी, हमारे अंदर है हिम्मत माशाल्लाह। पुलिस का काम है कोई आके इलाके में इन्वेस्टिगेशन करे, कोई ऐसे बंदे छोड़े जो कि उन लोगों को निशानदेही करे, उसके बाद उस गैंग को पकड़े। बिल्कुल सर, बजाय इसके कि वो आपको कह रहे हैं बस तो काम पुलिस का है, इसीलिए तो पैसे लेते हैं वो। बस सर क्या कह सकते हैं हम। अफसरों तक गए बाबा जी, अफसरां तक गए हो? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ मिलते ने अफसर? ਮਿਲਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਮਸਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। अफसरान मिलते हैं? अफसरान बिल्कुल नहीं मिलते सर जी, वो बाहर से भगा देते जी, कोरोना इस वजह से सर आप नहीं, सीपीओ भी नहीं मिलता? कोई भी नहीं जाने, अंदर ही नहीं जाने देते सर, मिलना कहाँ है, अंदर ही नहीं जाने देते, बाहर से कह देते नहीं कोई नहीं है सर, कोरोना इसी वजह से कोई भी सुनते ही इसका मतलब कोरोना है तो यहाँ पे लूट मार करते रहे कोई नहीं। बस ऐसे ही सर, अब क्या कह सकते कोई हैं, हाल नहीं है। कोई हाल नहीं है। हाँ जी, तहफ़्फ़ुज़ मिले आपको, तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए आप लोगों को। बिल्कुल हाँ जी, हाँ जी, चोरियां हो रही हैं, हमारा लूटा जा रहा है यहाँ से। हाँ जी, वाकई पुलिस में पुलिस पकड़ रही है चोरों को। कोई तहफ़्फ़ुज़ देने वाला नहीं। हम कुछ नहीं कह सकते। भाईजान आप थाने जाके डर लग रहा है आपको पुलिस डर क्या लग रहा है, रोज ही कहाँ से जेवर बेच के अपना कारोबार कर रहे हैं, और पेट किस तरह भरेंगे। डर भी लगता है ना कि ऐसी बात कर दी पुलिस वाले आ ही ना जाए, शरीफ बंदा तो ये सोचता है। बिल्कुल, जेवर बेच के अपना काम पेट भर रहे हैं। साथ कबाड़े ये की भी दुकान बातें हैं, लेकिन जो कबाड़े की दुकान काट के वो देख सारी खाली कर दी थी उन्होंने, बेचारे ने नवे कुंडे लगवाए। कबाड़े की दुकान, इतना जुल्म, कबाड़ा भी नहीं छोड़ा। वो कबाड़ की दुकान उस बेचारे की लूट दी, फेरी लगाता है वो भी। ठीक है जी, ये सूरत हाल है इस वक्त सित्तलमाड़ी
थाना शाहरुख ने आलम न्यू मुल्तान का ये एरिया है जिस जगह पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर लोग इस वक्त दुआई दे रहे हैं कि पुलिस कहीं नज़र नहीं आ रही और पुलिस ने जराइम पेशा अनासिर को खुली छूट दे दी है। मुल्तान के एक और इलाके में जाएंगे, वहाँ पर भी सूरत हाल दिखाएंगे, क्योंकि पूरे मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आईना दिखाने की कोशिश करेंगे पुलिस वालों को, जिन्होंने वर्दी तो इस नाम पे पहनी थी कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, लेकिन शायद वो वर्दी पहन के भूल गए हैं वो बात कि इनको तहफ़्फ़ुज़ भी देना था, बजाय इसके कि अपनी हुक्मशाही अपने आप को बड़ा करके पेश करना और मज़लूम के ऊपर मज़ीद जुल्म करना। ये काम नहीं है पुलिस का। पुलिस का काम है लोगों के अंदर अपनी और लोगों की दोस्ती कायम करना, ताकि फ्रेंडली तरीके से लोग आएँ और उनको इज़्ज़त के साथ पेश आके उनको तहफ़्फ़ुज़ देना। लेकिन इससे सारी चीज़ें बरक्स है। हुकूमत क्या कर रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ और से आईना दिखाएंगे, मुल्तान के अहम इलाकों में जाएंगे, क्योंकि ये 3 थानों की हदूद है। यहाँ पर तो आपको सूरत हाल दिखा दी, 3 थाने इस वक्त नाकाम है जराइम पेशा अनासिर को रोकने के लिए, लगाम लगाने के लिए, और अफसरान है वो गरीब लोगों से दूर है, ना तो उनकी बात सुनी जा रही है और ना ही उनसे कोई मिलने को तैयार है। तो एक ब्रेक, लेकिन हम मज़लूम और गरीबों की आवाज़ आला हुकाम तक पहुंचाएंगे, बेशक आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन फ़ैसला तो आवाम ने करना है। एक ब्रेक, ब्रेक के बाद कुछ और थाने भी दिखाते हैं कि क्या कारकर्दगी है पुलिस की मुल्तान में। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान के बड़े ही अहम इलाके मुमताज़ाबाद में। यहाँ पर भी जराइम पेशा अनासिर काफ़ी ज़्यादा अपने काम दिखा रहे हैं और इस हदूद में भी अगर देखा जाए तो थाना देली गेट, थाना मुमताज़ाबाद और थाना शाह शम्स जो इसी एरिया में लगते हैं, बाउंड्रीज़ लगती है, हदूद लगती है, और यहाँ पर भी मुख्तलिफ हालात नहीं हैं। यहाँ पर भी जराइम पेशा अनासिर जो हैं अपने काम कर रहे हैं और पुलिस इस सारी सूरत हाल में क्या कर रही है, सवालिया निशान है पूरे मुल्तान में। इस वक्त ये सारी सूरत हाल आपके सामने बयान की जा रही है। रमज़ान के महीने में भी एक बड़ी तादाद में जो रेशो है जराइम की वो बढ़ती जा रही हैं। कई जगहों पे पर्चे हो जाते हैं, मुकदमात हो जाते हैं। लोगों को ये शिकायत होती है कि कई जगहों पर पुलिस उनकी बात तक नहीं सुनती। रवैया वही है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने भी ये दावा किया था कि पुलिस रिफॉर्म्स सबसे पहले लाए जाएंगे, लेकिन वो पुलिस रिफॉर्म्स कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बजाय इसके कि मामलात बेहतर होते मज़ीद गंभीर हो रहे हैं। तो कुछ और लोग हैं, उनसे ही पूछते हैं मुमताज़ाबाद के इलाके में क्या सूरत हाल है। हाँ जी, क्या मामला है जी? सर, मेरा आज से तकरीबन कोई 5-6 महीने पहले रिक्शा चोरी हुआ था, ठीक है। उसके बाद मैं थाने के चक्कर लगा लगा के थक गया हूँ। मेरी FIR तो कट गई है, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई बरामदगी नहीं हुई, ठीक है। एक दिन पहले मैंने रिक्शा 90,000 रुपये का ख़रीदा था और दूसरी रात वो जो है घर के बाहर से रिक्शा चोरी हो गया। FIR आपकी आराम से हो गई थी, फ़ौरन हो गई थी या टाइम लगा था थोड़ा? उसमें 3-4 दिन लग गए थे FIR करवाने में भी। ठीक है। FIR करवाने के बाद उसके बाद भी मैं चक्कर लगाता रहा हूँ। तो उसके बाद जो लोग यानी कि जिन्होंने पैसा लगाया है SHO को, थाने वालों को, उनकी बरामदगी करा दी है। कई लोगों के रिक्शे चोरी हुए थे, उनकी बरामदगी। पुलिस पैसे लेती है ये बरामदगी करते हुए? जी। तो जो है उसके बाद जो है जिन लोगों ने पैसे भरे हैं वहाँ पे उनकी रिक्शे की बरामदगी करा दी है। मुझसे भी मांगे, लेकिन मेरे पास नहीं थे। उसके बाद अभी तक आज 5 महीने हो गए। पैसे मांगे गए कि आपकी बरामदगी की जाएगी अगर पैसे दें आप? जी, बरामदगी की। ये आपके साथ हुआ ऐसे? जी जी, मेरे साथ ऐसे हुआ है, ठीक है। और पुलिस आपके टैक्सों से तनख्वाहें लेती है, वो जो टैक्स आप भरते हैं वो इनकी तनख्वाहों के लिए तो भरते हैं, तो आपसे एक्स्ट्रा पैसे किस चीज़ के? लेकिन वो इस चीज़ को नहीं समझते। वो कहते हैं कि लाओ, जो नीचे का उनका तबका होता है, जो नीचे हवलदार वगैरह होते हैं, कि लाओ दो साहब को कुछ, तो हम साहब से बात करते हैं। उसके बावजूद जो है, लेकिन मैं उन्हें कुछ नहीं दिया। तो आज 5 महीने हो गए मेरी वो रिक्शे की बरामदगी नहीं हुई। कैसा सिस्टम है? एक इंसान पहले परेशान होता है, उसकी चोरी हो गई है, वो और आगे जाता है तो और ज़्यादा उसकी जेबें खाली करवा ली जाती हैं। सिस्टम ठीक नहीं होना चाहिए सर। यही बात है कि बस मेरे पास एक यही रिक्शा था, एक जिससे यानी कि अपने बच्चों की रोज़ी रोटी करता था। लेकिन अब मैं 200 रुपये रोज़ाना पे ठेके पे रिक्शा चला रहा हूँ किसी और का लेके। और आजकल कारोबार आपके सामने वैसे ही हैं कि जिस तरह के हालात जा रहे हैं, लेकिन वो पूरा ठेका भी नहीं निकलता। जो रिक्शे का किराया वो भी तक पूरा नहीं होता। गैस के पैसे तो अलग, घर के खर्चे। आपका अपना रिक्शा था? मेरा अपना रिक्शा था जो मैंने मेहनत मजदूरी करके ख़रीदा था 90,000 रुपये का। ये मेरे पे दरख्वास्त है, FIR की कापी नकल भी है, सब कुछ। लेकिन उसके बावजूद आज 5 महीने हो गए मेरी
यानी कि सुनवाई नहीं आप हुई। पूछने गए दोबारा से कि भाई क्या मामला हुआ, मेरा रिकवरी होगी या नहीं होगी, तो कैसा रवैया रहा? सर मैं जब जाता हूँ तो 2-3 मरतबा जिस ASI के पास मेरा यानी कि केस है उसके पास मैं कई मरतबा गया हूँ, तो वो कहते हैं कि जब होगा तो फ़ोन कर देंगे। फिर वो कहते हैं कि कोई चोर पकड़ो, हमें कहते हैं कि कोई चोर पकड़ो, उसके ऊपर डाल देते हैं। भाई अच्छा, आपको क्या है कि चोर आप पकड़े? भाई कोई चोर पकड़े, कोई और किसी को आवाम का काम है चोर पकड़ना, पुलिस का काम है? वो कहते हैं कि जी कोई मोटरसाइकिल चोर या किसी और किसी चीज़ में यानी कि मुलविस हो, वो चोर पकड़ो, उसके ऊपर डाल के तुम्हारी बरामदगी करवा देते हैं। लेकिन हम ये सोचते हैं कि भाई तो किसी इंसाफ नहीं है ना? ये इंसाफ नहीं है, किसी की हाय लेने से बेहतर है कि जो हमारी चीज़ गुम होगी फिर हम सब्र करके बैठ जाएं। फिर पुलिस अपना काम क्या कर रही है? पुलिस पुलिस दूसरों कुछ पे भी डाल के आपकी रिकवरी करवा रही पुलिस कुछ रिकवरी 1 रुपए की ऐसे ही हो रही है recovery ऐसे ऐसे ही उन्होंने कहा है कि भाई किसी चोर को पकड़ें, उसको फिर जो है आप यानी कि भाई हमें मिलवाएं, हम उसके ऊपर डाल के आपकी है। रिकवरी। ये थाने की बातें हैं। ये ASI की बात है, अरशद ASI। और आप सीपीओ के पास गए, कोई अफसरान मिल जाते हैं आपको? सर कोई भी नहीं मिलता, यहाँ तक कि SHO नहीं मिलता। आप CPO या कोई अफसर यानी कि कैसे मिले? एसपी लेवल का कोई बंदा कोई बंदा नहीं मिला, कोई वो बंदा नहीं आपके पैसों से, आपके खादिम है वो लोग, आपके पैसों से वो तमाम तर जो अपने अखराजात हैं उसको देखते हैं, अपनी तनख्वाहें तक आपके टैक्सों से लेते हैं, तो आपके ज़िम्मेदार हैं वो, उनकी ज़िम्मेदारी है आपकी बात सुनना और आपकी बात को अमल करना। सर बस लेकिन अब यही अपील है मेरी इमरान खान साहब से भी या वज़ीर आला पंजाब साहब से भी कि मेरा मेहरबानी करके मुझे मेरा रिक्शा बरामद करवाया जाए, जो मेरे बच्चों की रोज़ी रोटी का ज़रिया है। वाकई में अभी पुलिस का सिस्टम हमें LA इलाका है, जी, उसके साथ ये ज्यादती हुई है और ये गरीब आदमी अब बताओ कैसे अपने बच्चे को। अभी भी पुलिस का सिस्टम ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है जी, कहीं सुनाई नहीं होती। लोग जाते हैं दाद रसी के लिए लेकिन वो सुनते नहीं। वो ये कहा जा रहा था अब तो पुलिस बड़ी अच्छी हो गई है, नहीं, इज्जत कोई अच्छी देती नहीं, है, कोई बिठाएगी, पानी पिलाएगी। वो कुछ भी नहीं पिलाते, अब तो पानी निकाल देते हैं आदमियों के अंदर से। वो कहते हैं जो कुछ जेब में ये भी दो हमें। क्यों नहीं एतमाद बहाल हो रहा पुलिस के साथ? पुलिस का इत्मीनान तो फिर हमारे हुकूमत का काम है ना, वो बहाल कराए। अब पब्लिक है, गरीब या आदमी, फिर हुकूमत पुलिस का खुद काम है कि अवाम के साथ अच्छे हाँ, वो रवाबित अपना रखें। रवैया सही करें, वो मिलें, उनसे मोहब्बत करें ताकि लोगों का हौसला बढ़े, उनके पास जाएं, अपने मामला रखें तो लोग फिर उन पे इत्मीनान भी करें। लेकिन बजाय इत्मीनान के वो उनसे माल मांगते हैं तो फिर वो जान निकल जाती है लोगों की। अभी भी वो रवैया है रिश्वत वाला बिल्कुल मामला है। बिल्कुल वही है जी। तो पुलिस कैसे ठीक होगी फिर? पुलिस को तो फिर या अल्लाह ठीक करे या हुक्मरान ठीक करे। तो अल्लाह का डर है इनको? इनको नहीं है, हुक्मरान लोग लूट रहे हैं, लोगों के घरों के अंदर डकैतियां हो रही हैं, सीसीटीवी फुटेज तक है, फिर भी लोगों को नहीं पकड़े। नहीं कुछ नहीं करते। वो कहते हैं बस देओ हमें। अगर तस्वीरें भी आ जाएं फिर तो पकड़ सकते हैं ना पुलिस। जाहिर है फिर वो तो इनको चाहिए ना ख्याल कैसे ठीक होगी हमारी पुलिस, पाकिस्तान की पुलिस कैसे ठीक होगी फिर? भाई ये तो फिर हुकूमत ऊपरली सतह पे इनका रिमांड लेना, जैसे ये चोरों का रिमांड लेते हैं, फिर जाके कोई बात बनेगी, वरना मुश्किल है। मुश्किल है तो कैसे कैसे सिस्टम ठीक होगा सर? लोगों को कैसे तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा? सर बहुत मुश्किल लग रहा है इस तरीके से सिस्टम ठीक होना, क्योंकि यहाँ पे थाने का जो सिस्टम है वो इस तरीके से है कि अगर आप किसी को क्लियरली बात करो कि आप हमारे टैक्स से पैसे से, वो आपसे बिहेव भी बहुत बुरा करते हैं। तो यानी कि आप हमें तड़ी लगा रहे हैं, किस्म की रवैया सही नहीं होता। नहीं वो एक किस्म को आपको किसी ऐसे मामले में और भी धकेल देते हैं कि आप उनसे कोई काम ही नहीं करा तो सकते। आज के दौर में भी ये है कि बाइक बाहर चढ़ाई और चोरी हो सकती है। हाँ क्यों नहीं हो सकती सर, जाहिर सी बात है जब रात को, आजकल वैसे ही लॉकडाउन है तो रास्ते सुनसान है, तो इस दिनों में तो कार्रवाइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा वारदात। जिस रात मेरा रिक्शा चोरी हुआ है उसी रात गोल प्लाट से मोटरसाइकिल भी चोरी हुई है। जो जनरल सेक्रेटरी है गोल प्लाट के, उनकी मोटरसाइकिल बरामद हो गई है, मेरा रिक्शा नहीं बरामद हुआ। अच्छा वो ले आए हैं, ये नहीं आई? वो ले आए हैं मोटरसाइकिल, यानी कि बरामद हो गई है, मेरा रिक्शा नहीं बरामद हुआ। उसी रात एक ही टाइम पे दोनों की वो बासर बंदा था? जी वो बासर जनरल सेक्रेटरी है गोल प्लाट का, असलम सदीकी उनका हो गया, गरीब का नहीं हुआ। हाँ उनकी मोटरसाइकिल गरीब के लिए और पुलिस है, अमीर के लिए और पुलिस है, कानून अलग अलग है जी। कब होगा ठीक सर? अल्लाह तो देख रहा है ना, रब से नहीं डर लगता लोगों को? ये तो सर आप मीडिया को चाहिए ना, मीडिया को चाहिए कि उनको समझाए। मीडिया का प्रेशर है जो थोड़ा बहुत वो काम कर लेते हैं, नहीं तो गरीब आदमी को सुनना ही नहीं है। तो मीडिया को देख के डर जाते हैं? मीडिया से कुछ ना कुछ वो डरते हैं और कुछ ना कुछ काम हो जाता है। तो आम लोगों से नहीं, अल्लाह की मखलूक से नहीं डरते? नहीं सर ऐसा है, अल्लाह से भी नहीं डरते? बिल्कुल नहीं डरते, हमारे सामने तो कहीं भी नहीं देखा। रवैया ठीक हुआ मौजूदा हुकूमत के आने से? नहीं सर उल्टा बिगड़ ही गया, बल्कि मजीद खराब हुआ। मजीद खराब। कैसे ठीक होगी पुलिस, कैसे ठीक होगी हमारी पुलिस भाई? कोई अल्लाह ही मौजा करे तो करे। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप कुछ बेहतर समझें। नहीं, आप लोग बाशूर लोग हैं, आप लोगों के टैक्सों से ये लोग तनख्वाहें लेते हैं, तो हम क्यों सहमा हुआ है ये माशरा, क्यों सहमा हुआ है? पुलिस से इतना डर क्यों लगता है लोगों को?
बस ऐसे कि उनको कोई जाता भी है, अगर किसी की कोई वारदात होती है वो थाना कचहरी में जाता है, उसे वो उल्टा डरा देते हैं, भाई कहाँ थाना कचहरी की भुगतोगे आप इससे बेहतर है कि घर सबर करके बैठ जाएं। ठीक है। तो ये सारी सूरत हाल है इस वक्त जो पुलिस को लोग बात भी करते हैं लेकिन डरते भी हैं। तो ये कब ठीक होगा भाई? ये आपके इलाके में अगर चोरियां होंगी, लोगों के मान लो जान महफूज नहीं रहेंगे, तो फिर किस चीज़ की पुलिस, किस चीज़ का थाना? देखें, वो तो आपकी बात सही है, लेकिन इंसान को अपनी चीज़ की हिफाजत भी करनी चाहिए और पुलिस हमारी हिफाजत के लिए बनी है, ठीक है, क्योंकि कानून के वो रखवाले हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और मकामी SHO साहब और DSP साहब की जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्हों का इलाका है। तो कौन ऐसा खराबी पैसे मैं ये नहीं कह रहा कि पांचों उंगलियां बराबर हैं, लेकिन कुछ ना कुछ खराबी तो होगी ना पुलिस में। देखें, ये तो IG साहब को पता है या CPO साहब को पता है या अपना RPO साहब को पता है, बाकी हर जगह खराबी है, कोई बेहतरी की तरफ तो नहीं है। अब बेचारे ये परेशान है। बंदा कहता है मुझे ऑफिसर मिलता नहीं है, मैं अब दफ्तर जाता हूँ, बाहर से भेज देते हैं गरीब बंदे को। तो ये अमीर के लिए और इंसाफ है, गरीब के लिए और इंसाफ है। आप फिर कोई टाइम बनाएं, कोई भाई के साथ आप कोई मीडिया लेके जाएं। हम तो आपसे पूछ रहे हैं, आप अवाम हैं, आप बताएं क्या इस वक्त पुलिस क्या आवाम क्या राय दे सकती है? अब बेचारी पुलिस लॉकडाउन बंद करा रही है, वो दुकानें नहीं बंद कर रहे ताजर, वो पुलिस वहाँ से डर भी लगता है आवाम को। जाहिर सी बात है यार, पुलिस पकड़ के ना देखे ना, अब पुलिस तो बाइख्तियार है, पुलिस के पास तो इख्तियार है, आपके ऊपर डाल सकती है, वो कुछ भी डाल दे, पुलिस के पास तो इख्तियार है। अब वो सिस्टम ठीक होना चाहिए ना। बिल्कुल सिस्टम कैसे होगा ठीक भाई? ये क्या करते हैं पुलिस वाले? डर लगता है आवाम को। हाँ जी ये भाईजान आते हैं मार्केट में, पुलिस का डाला देख के शटर नीचे कर दिया है, अगर एक दो को उठा लिया है तो उनसे जाके पैसे यूँ मुतादाबाद घुमा के उससे पैसे पूसे लिए, बाद में छोड़ दिए। थाने भी ऐसे होता है? थाने भी नहीं लेके जा रहे हैं। रात भी ऐसे हमारे सामने अभी 4 लेके गए हैं, 15 मिनट बाद देखा तो वो आए खड़े हैं, थाने तक नहीं जाते ये तो पुलिस का फिर खौफ क्या होगा लोगों के दिल? खौफ है, पुलिस की अपनी जेबें भरे, ईद बना रही है, आराम खा रहे हैं, और क्या है इनको आराम लगा रहे हैं। हाँ जी, इल्ज़ाम क्या देखा अपनी आंखों से। अच्छा, खुद देखा? हाँ जी। तो कौन ठीक करेगा फिर इनको भाई? ये इमरान खान साहब से है जी, किस चीज़ की हुकूमत बनाई है, ये नवी तब्दीली इसलिए आई है कि आवाम भूखी मरे। पुलिस इस वक्त आप कह रहे हैं कि पैसे लेके बंदों को छोड़ हाँ जी, तो जब छोड़ेगी बंदों को, ऐसे जराइम पेशा अफराद को भी छोड़ दे। भाई लॉकडाउन है, किस चीज़ का लॉकडाउन? इस चीज़ का होता है ना कि पूरी मुकम्मल दुकान बंद हो, सारे दिन की हड़ताल होनी चाहिए, लेकिन किस चीज़ की हड़ताल है? अभी चले जाओ मुंताज़ा मार्केट देखो, सारी खुली पड़ी है, वाकई ईद का बाजार है, लेकिन अभी डाला आएगा, शटर नीचे गिरेंगे, भागना शुरू हो जाएगी आवाम। डाला इधर से टपा है, फिर दुकानें खुल जाएंगी, जो हाथ चढ़ गया उसको लेके जाएंगे, पैसे पूसे लेंगे, छोड़ महफूज होंगे सारे मुल्तानी। कभी ऐसा लगेगा कि अब कोई मसला नहीं होगा, मोटरसाइकिल बाहर ठहरा दें तो कोई चोरी नहीं करेगा? कब आएगा? जब तक हमारी पंजाब पुलिस नहीं सही होगी, जब तक ये आराम लेना नहीं छोड़ेंगे, जब तक कुछ भी नहीं हो सकता। खराबी यही है, खराबी यही है, नियत सब जब बस ठीक नहीं होती। ये अमीरों के लिए सब कुछ है, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। तो नियत ठीक होनी चाहिए, बस नियत सही। दो तरह के कानून है, बस 2 तरह के। बिल्कुल जी, ठीक है। तो चोरियां हो रही हैं आपके इलाके में? चोरियां बड़ी होती हैं, यहाँ क्यों नहीं होती हैं? यहाँ पे तो मोटरसाइकिल खड़ी करते हुए डरते हैं कि या खड़ी करके अंदर जाए पेशाब करने, वापस है मोटरसाइकिल ना मिले। यहाँ नाका यहाँ गश्त कुछ भी नहीं होता यहाँ। तो कहाँ तो यहाँ पे आते हैं, बस देखा यूँ देख के उनको रोक के वो गए, बस तलाशी ली है वो गए। ये तो काम नहीं है ना उनका, कुछ भी नहीं काम है आपको महफूज रखना, आपको हिफाजत देना, आपकी चीज़ों को, आपकी अमलाक को हिफाजत देना। तो आपसे टैक्स भी तो ले रहे हैं ना, क्योंकि टैक्स के अलावा ये जो इन्होंने निज़ाम चलाया है, 12,000 रुपये मिल रहे हैं, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। यहाँ पे तो अभी तक हमने किसी को नहीं देखा कि मुमताज़ाबाद में इधर हमारे D ब्लॉक में किसी को मिले हों। तो मैसेज किया आपने? हर काम किया है कि इस D ब्लॉक में मैसेज जब भी करते हैं यही आते हैं कि जी अभी आपकी जांच पड़ताल हो रही है। भाई किस चीज़ की जांच पड़ताल है? जांच पड़ताल तो वो है, नादर ऑफिस जाओ, पूरा ख़ानदान का रिकॉर्ड आ जाता है। जब वालिद साहब का उधर आगे उसकी औलाद का रिकॉर्ड ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक होना चाहिए मामला। बिल्कुल जी। पुलिस जब तक ठीक नहीं होगी तो बहुत सारी चीज़ें ख़राब होंगी, और अभी तक ये खराबी नज़र आ रही है। हाँ जी, ताज़ा मजदूरी वाले खड़े हैं और इनके घरों की अब ये हालत हो गई है कि इनके बच्चों के दूध के पैसे नहीं है, और एक ये मामला ऊपर से चोरियां हो रही हैं। ऊपर से चोरी है, ये सारे मामला बीच में आ गए, बीच में सफेद पोश लोग हैं, और ये देख पिस रहे हैं, वो पिस रहे हैं जी। एक तो हिफाजत नहीं है सामान की, सिक्योरिटी नहीं है, ऊपर से लॉकडाउन है, गरीब कहाँ जाएगा? मजदूर के ऊपर डबल बोझ है, और डबल बोझ में जहाँ पे पुलिस ने अपना काम करना था वो करती दिखाई नहीं दे रही। एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद एक और जगह जाएंगे, वहाँ पर भी कुछ लोग हैं, उनसे भी पूछेंगे पुलिस के हवाले से, क्योंकि चोरियाँ रमज़ान के बाद इस वक्त आम हो गई हैं, और लोग जो हैं गैर महफूज खुद को समझ रहे हैं, और अफसरान जो हैं कोरोना के डर से या कोरोना के नाम पर अब
दफातर तक सिमट के रह गए हैं और आम आवाम से उनका ताल्लुक नहीं है। और इस दौरान में आम लोग जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आम लोग जो हैं इस वक्त दुआई दे रहे हैं कि उनको कौन हिफाजत करेगा। एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं मुल्तान के हवाले से और मुल्तान में जराइम की शरह जो है उसमें इजाफ़ा हो रहा है और उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि शायद जुर्म को ख़त्म नहीं किया जा रहा या फिर क्या मामलात हैं, क्योंकि गरीब इस वक्त प्रोग्राम में आपने देखा कि चीख रहा है, चिल्ला रहा है और दो तरह की इंसाफ की बात हो रही है। एक इंसाफ वही इंसाफ जो कि पहले से ही शोर शराबा है कि वो बाअसर लोगों तक महदूद है, और दूसरा इंसाफ गरीब तक का इंसाफ जो कि गरीब को शायद थाने कचहरी में वो इज़्ज़त नहीं मिल रही जो कि पहले दिन से ये बातें मौजूदा हुकूमत भी कह रही थी कि उनके आने के बाद पुलिस रिफ़ॉर्म किया जाएगा। वो रिफ़ॉर्म कहाँ गया, वो सिस्टम कहाँ गया? क्योंकि आज भी मुल्तान लावारस दिखाई दे रहा है। सिस्टम बनने के हवाले से पुलिस आज भी बाअसर अफराद की उस तरीके से खिदमत करती है, उस तरीके से पेश आती है जैसे कि एक आम या गरीब शहरी थाने में जाके वो प्रोटोकॉल नहीं ले सकता। तो इस वक्त हमारे साथ मुल्तान के, मैं ये ज़रूर कहूँगा, क्राइम की बीट में बेताज बादशाह, हमने बहुत कुछ इनसे सीखा भी, बड़े बड़े नामों को देखा, लेकिन फ़ज़ील सऊ ऐसा नाम जो कि एक बड़ा तज़िया रखते हैं इस फील्ड से, एक बड़ा लंबा अरसा आपने इस फील्ड में भी गुजारा। तो ये फ़ज़ील भाई, ये क्या वजह है, क्यों ये सिस्टम ठीक नहीं हो रहा? दो तरह का इंसाफ कब ख़त्म होगा? मौजूदा हुकूमत ने भी कह दिया था कि हम आएंगे, रिलीफ मिलेगा, लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रहा। हालात ठीक हो सकते हैं पुलिस के हवाले से? आपने जैसे अभी कहा है ना कि जुर्म ख़त्म नहीं होता, कम किया जा सकता है, जुर्म कभी ख़त्म नहीं हो सकता। नंबर 1। नंबर 2, जैसे आपने अभी कहा, जो एक बड़ी अच्छी बात की है कि पुलिस का ये जो क्लेम है, स्लोगन है, वो ये है कि इंसान से नफ़रत नहीं है, जुर्म से नफ़रत है। लेकिन यहाँ पे उलट चल रहा है। अब गाड़ियों में भी देखते होंगे आप, अगर आप वहाँ पे जेल खाना जा जाएँ तो वहाँ पे दीवारों पे भी ये लिखा होता है, लेकिन उस पर फॉलो नहीं, उसे इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जा रहा। जो चीज़ नज़र आती है कि VIP कल्चर जो आज तक हमारा बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट करता गया और आज भी कर रहा है। जैसे मैं एक मुल्तान के थाने की मिसाल दूंगा कि एक मोटर बाइक बरामद नहीं हुआ तो वो सस्पेंड हो जाता है SHO। तो ये सिस्टम, ये कल्चर कैसे ख़त्म होगा? ये उस वक्त ख़त्म होगा कि एक तरफ तो हम पुलिस को जो है ना कम्युनिटी पुलिसिंग की तरफ लेकर जा रहे हैं कि आम लोगों की इंटरफेयर हो, उसमें आम लोग आगे चलें। उसके बाद हम कहते हैं कि आम लोग इन्फॉर्मर भी वही होते हैं, ना कि एक जो बड़ा बंदा होगा, अमीर बंदा होगा, वो कभी इन्फॉर्मर नहीं बनेगा। एक आम बंदा जो आम गरीब शहरी है वो आपको इन्फॉर्मर होगा, वो आपको देगा। लेकिन फजील साहब, एक और चीज़ है, गरीब जब थाने में जाता है रिपोर्ट लिखवाने के लिए, उसको अंडरस्टूड सी बात है वहाँ पे वो प्रोटोकॉल नहीं मिलता या उस तरीके से उसकी हौसला अफजाई नहीं की जाती, हौसला शिक नहीं की जाती है। फिर किसी रिपोर्ट के हवाले से ये भी कहा जाता है गरीब को कि आप बताएं किसके ऊपर शक है, किसको पकड़ा जाए। तो पुलिस क्या इतना कमज़ोर सिस्टम है कि पुलिस खुद जिनके साथ वारदात होती है उनसे मदद मांग रही होती है कि आप बताएं, बंदा उठा के ले आएंगे हम, और ऐसे होता भी है और बरामदगी निकलवा के दूसरे को दे भी दी जाती है। ये सिस्टम कब, जो आलूदा सिस्टम है, ये कब ठीक होगा? देखें ना कि हमारे पास पुलिस ऑर्डर 2002 के हवाले से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होती हैं। वो जो अंग्रेज़ों का पुलिस ऑर्डर था उसे ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, लेकिन सिस्टम बनाने वाले जो इस वक्त मौजूदा शहरी की तरह हम बात करते हैं, एक आम बंदे की बात करते हैं, इखलाकियात की बात करते हैं, बहुत सारे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में भी इखलाकियात की क्लासेस होती हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, स्कॉलर्स आते हैं, वो देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद रवैये तब्दील नहीं हो सके। उसके बाद अब आते हैं कि क्या उसमें जो रिकवरीज़ के हवाले से होती है, रिकवरीज़ आमतौर पर ये होती है कि पुलिस अपना दामन छुड़ाती है कि जब मंथली एक क्राइम मीटिंग होती है, CPO RPO और बड़े बड़े अफसर आते हैं, उसमें उन्हें अपनी कारकर्दगी पेश करते हैं, तो उसमें वो जमा तफरीक में SHOs रहते हैं, DSPs रहते हैं, SPs मुतलका सर्कल के रहते हैं। उन्होंने कभी ये कोशिश नहीं की कि ये मेरा शहर है, ये मेरा मुल्क है, ये मेरी कौम है, मैं इससे चीज़ों को ख़त्म कैसे कर सकता हूँ। ले हम लोग नहीं करते, जमा तफरीक करते हैं, उसके बाद वाह 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 बहुत हो जाती है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है। इस सारे सिस्टम को आप बारीकी से देख रहे हैं, आखिर क्या सब तनकीद करते हैं, ऑब्वियसली हम भी इस वक्त तनकीद कर रहे हैं, जो हमारा काम है क्रिटिसिज्म करना, लेकिन
कैसे असलाह होगी इस सारे सिस्टम में? कोई ऐसा फार्मूला है जिससे ये सिस्टम ठीक हो सके जो इस वक्त मौजूदा दौर में चल रहा है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हमारे पास देखें, अगर मैं मुल्तान की बात करूं, मुल्तान में ट्रैकर सिस्टम क्लेम किया जाता है पुलिस की तरफ से दी बेस्ट है पंजाब में, ट्रैकर सिस्टम। उसके बाद फ्रेंजे की बात आती है तो फ्रेंजे की हमारी जो गाड़ियाँ हैं, मुझे याद पड़ता है कि आज से 20 साल पहले क्या ज़बरदस्त थी, और आज भी वो इतनी डेवलप हैं कि हमें बलूचिस्तान को 2 गाड़ियाँ बना कर देनी पड़ी हैं। पिछले दिन 1 माह पहले वहाँ पे बलूचिस्तान में गई हैं, वो मुल्तान पुलिस की कारकर्दगी कम नहीं है। लेकिन थोड़ा सा जो चीज़ है, इसके लिए बेहतर यही होगा कि आप थाने नहीं तो DSP सर्कल लेवल पे एक ऐसी VN वाली टीम बनाए जो वेल नोन हो इलाके के हवाले से, जो वेल नोन हो शुरफा के हवाले से, डाकुओं के हवाले से, चोरों के हवाले से। एक सिस्टम को ले जाएं, उसके बाद मैं देखता हूं कि कैसे ख़त्म नहीं होता। हर चीज़ ख़त्म होती है, आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, पुलिस भी बेहतरी की तरफ जा रही है। बेहतरी हो रही है फजील साहब? लॉकडाउन के दौरान लोग इल्ज़ाम दे रहे हैं कि 5-5 हज़ार ले के दुकानदारों को पकड़ा जाता है, फिर छोड़ दिया जाता है, ओवरनाइट वो बाहर आए होते हैं। तो ये तो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, इसमें लोग इल्ज़ाम दे रहे हैं। ये लोग इस वक्त पुलिस के ऊपर इशारा कर रहे हैं, और पुलिस ऐसा क्या कर रही है, और क्या ये सिस्टम आप कह रहे हैं ठीक होने जा रहा है? तो ये तो करप्ट हो रहा है मजीद। देखें, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। मैं पुलिस के बहुत सारे लोगों को ऐसे को भी जानता हूं कि जो हक हलाल भी खा रहे हैं, 5 वक्त के नमाजी भी हैं, और उन्हें पता है कि अगर कोई मजलूम थाने में आ जाए, बड़ी दफ़ा हमारी मुलाकातें होती हैं, मजलूम आता है तो वो हमसे भी मदद लेते हैं और उसके अलावा उनकी हेल्प आउट करते हैं और उन्हें खुशी होती है। ज़्यादा तादाद ऐसी नहीं है सर। शुक्राने के नवाफिल अदा करते हैं, ये मैंने लोगों को देखा है। आप आ जाए, आप दूसरी तरफ सिर्फ आपको नहीं है, मेरे भी और बहुत से दोस्तों को भी शिकायत है। आप तो 5,000 की बात करें, यहाँ पे तो 1,000-2,000 भी लिया जाता है, और उनसे लिया जाता है कि जो बेचारे 1-2 माह से लॉकडाउन में फंसे पड़े हैं। बिल्कुल वो सर्वाइवल उनके लिए मुश्किल है, दोपहर का खाना, रात का खाना उनके लिए मुश्किल है। अगर वो थोड़ी सा शटर अगर खोल भी देते हैं तो फिर आप कानून करो तो सबके लिए नाफिज करो ना, इम्प्लीमेंटेशन करो तो सबके लिए करो। आप समझते हैं कि ये हो रहा है, अभी भी ये सिस्टम हो रहा है? यस, ये हो रहा है। इसमें जो है ना, मैं वही बता रहा हूँ कि हम क्लेम करते हैं हमने पुलिस को बेहतर करना है, तो पुलिस को बेहतर हम उस वक्त कर सकते हैं कि जब मैं रिश्वत नहीं दूंगा तो पुलिस वाले कैसे रिश्वत लेंगे? मैं भी उसमें बराबर का इंसाफ तो एक तरह का, लेकिन इंसाफ मैं बता दूं ना, इंसाफ उस वक्त होता है कि जब मेरा, अगर मैं मतलब कि उसमें इन्वॉल्व हूँ तो मेरा कोई सरपरस्त, तो कोई सियासी लोग नहीं होंगे, कोई कुछ नहीं होंगे, तो फिर तो ठीक बात है। अगर मैं मजलूम हूँ तो मेरे पैसे कोई नहीं आएगा, मेरे पास क्या होगा? फिर हथकंडा वो पैसे वाला होगा। एक बात करते हैं, गरीब को कब ये तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा कि उसका टैक्स जिस फोर्स को सिक्योरिटी के नाम पे जा रहा है वो उसको तहफ़्फ़ुज़ दे रही है, और अगर उसके साथ कोई ऐसा वाक़या हो गया है तो पुलिस उसके साथ इंसाफ करेगी, उसे इज्जत से बिठाएगी, उसकी बात सुनेगी और फौरी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। बहुत अच्छी बात की है। देखें कि मैं टैक्स दे रहा हूँ, मैं भी क्लेम यही करता हूँ कि ये मुहाफ़िज़ है, मेरी पुलिस होगी, यही बाकी इदारे भी मेरे मुहाफ़िज़ बनेंगे, मेरे रूल्स होंगे, तरक्याती काम होंगे। उसमें सूरत हाल ये है कि हमारे वो जो एक ख्वाहिशात हैं वो फुलफ़िल नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि एक चीज़ जो जहन है वो सोचने वाला है, अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करने वाला है, वो नहीं सोचता। अगर बड़े अफसर जो है ना वो कह देते हैं, वो समझते हैं कि ये चीज़ होना चाहिए, लेकिन जब मार्केट में जाते हैं बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वर्दी पहन के एहसास को ख़त्म हो जाता है। क्या बात है? या उसके अंदर वो पावर जो है वो उसको एहसास होने लग जाता है मैं बहुत पावरफुल हूँ, और वो सारी सिलसिला शुरू हो जाता है। ये भी एक साइकी है। यस, इसमें आप सिर्फ पावर की बात ना करें, उसमें आप उसके पैसों की भी बात करें, इख्तियारात की बात करें कि जब ये क्राउन लग जाते हैं ऑटोमेटिकली उस क्राउन के निस्बत आपके जो इख्तियारात बढ़ते हैं, आपकी ताकत वो बढ़ जाती है, तो फिर आप संभले नहीं जाते। भाई फिर गरीब क्या करे? तो गरीब तो यही है कि हमारे मुल्क में अल्लाह ताला बेहतरी करे। मैं दुआ गो हूँ कि उसमें होता यही है कि हम लोग कहते हैं कि बेहतरी है, बेहतरी है। मैं भी दुआ गो हूँ, आप भी जैसे हैं, और पूरा मुल्क है हमारा, बेहतरी की तरफ जाना है, ज़रूरी चाहिए, वो ज़रूरी। थानों में 2 तरह का इंसाफ है। बिल्कुल है, बिल्कुल सियासी असर और रसूख है, बिल्कुल है। तो इमरान खान साहब का स्लोगन कहाँ गया? इमरान खान का स्लोगन देखें कि कहाँ तक जाएगा। एक तो उन्हें चाहिए कि मैं कहता होता हूँ कि जब आप रूल करो तो निचले लेवल पे पेनिट्रेट करोगे आप, उस वक्त आपको फील होगा कि अगर एक मज़दूर है उसकी फीलिंग क्या है, उसके क्या नाइंसाफ़ी हो रही है, उस वक्त आप रूल कर सकते हो कि जब आपको लेमैन की एक मुश्किलात का पता होगा। जब आपको नहीं पता होगा, आप इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा, पेशावर बड़े लेवल पे, सूबाई लेवल पे बैठे होंगे या फेडरल
बॉर्डर लेवल पे बैठे होंगे, आपको एक मजदूर की, एक मेहनत कश की मुश्किलात का नहीं पता चलेगा, तो आप कैसे ओवरकम करोगे? ग्राउंड रियलिटीज को देखना होगा, बहुत जांचना जरूरी, होगा, yes। समझना होगा, वो उसके जरूरी। बाद ही इस सिस्टम को ठीक किया जाए। बिल्कुल इसी तरह बहुत ये शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फजील साहब बड़ी बेहतरीन बात कर रहे थे, उन्होंने बिल्कुल ना तो एक तरफ की बात की और ना ही दूसरी तरफ की, और दोनों तरफ की उन्होंने बातें की कि गरीब के लिए आज भी दो तरह का इंसाफ है। लेकिन पुलिस सारी करप्ट नहीं है, सब खराब नहीं है, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन कुछ काली भेड़ें या गलत लोग जो हैं वो पूरे डिपार्ट को भी ख़राब करते हैं, और इसमें कोई शक नहीं। लोग जो इल्ज़ाम लगाते हैं, अभी भी पुलिस वाले पैसे लेके और इंसाफ बेच देते हैं रोड के ऊपर ही, और इस तरह के मामला चल रहे हैं, जिसकी वजह से जराइम पेशा अनासिर आज भी खुल्लम खुल्ला अपने काम कर रहे हैं और गरीब को उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा। घरों के अंदर चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, मोटरसाइकिल छीन रहे हैं, रिक्शा ड्राइवर्स के रिक्शा इस वक्त महफूज नहीं है। वो मज़दूर तबका जो कि अपने से जमा पूंजी से कोई चीज़ ख़रीदता है, वो उसके पास नहीं है। तो इस तरह के सिस्टम में अवाम जो है वो हुकूमत की तरफ ज़रूर देख रही है, और हुकूमत ने ये वादा किया था कि रिफॉर्म्स जो हैं पुलिस के अंदर वो फौरी तौर पर लाए जाएंगे, जो कि अभी तक कहीं नज़र नहीं आए। ये था जी आज का प्रोग्राम। उम्मीद है ये प्रोग्राम भी आपको अच्छा लगा होगा। अपने मेज़बान मोस्लिम के इजाज़त दीजिए, नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।